आखिर रामायण के बाद राम सेतु किसने तोड़ दिया? क्या भगवान श्री राम ने ही विभीषण के कहने पर राम सेतु को तोड़ दिया था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण का जिक्र जब जब किया जाता है तब तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जिक्र भी आता है और उनके द्वारा निर्माण किए गए राम सेतु का भी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण रावण के वध हेतु लंका जाने के लिए करवाया था। समुद्र पर बने इस पुल का निर्माण वानरों, रीछ और नल नील भाइयों की निगरानी में हुआ था। नल नील विश्वकर्मा के पुत्र थे और उस समय के महान वास्तुविद माने जाते हैं, यानी कि फर्स्ट इंजीनियर्स। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने ही तोड़ दिया था। जी हाँ, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में इसकी कथा विस्तार पूर्वक मिलती है। पद्म पुराण के मुताबिक जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए थे और उनका राज्याभिषेक हो गया था, तब एक दिन उनके मन में विभीषण से मिलने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह से लंका का शासन कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं? ऐसा विचार मन में आने के बाद जब भगवान श्री राम लंका जाने की सोच रहे थे, उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर भगवान श्री राम ने उन्हें यह बात बताई तो भरत भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर भगवान श्री राम और भरत पुष्पक विमान में सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। बीच में किष्किंधा नगरी आई। श्री राम और भरत थोड़ी देर वहां सुग्रीव और दूसरे वानरों से मिले। जब सुग्रीव को पता चला कि भगवान श्री राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ चल पड़े। उधर जब विभीषण को सूचना मिली कि स्वयं भगवान श्री राम, भरत और सुग्रीव लंका आ रहे हैं तो वह पूरी तरह से लंका को सजाने का आदेश दे देते हैं। भगवान श्री राम विभीषण से मिले। विभीषण सभी से मिलकर बहुत ही प्रसन्न थे। भगवान श्री राम 3 दिन तक लंका में रुके और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगरी पर राज करना। जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठे तो विभीषण कहते हैं कि भगवान श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक इस राज्य का ख्याल रखूंगा। लेकिन जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे तब मुझे क्या करना है? विभीषण के कहने पर भगवान श्री राम ने अपने बाणों के गुच्छों में से एक बाण निकालकर उस पुल के 2 टुकड़े करने का निश्चय कर दिया। उन्होंने उसी समय राम बाण का उपयोग कर राम सेतु को 3 भाग में विभाजित कर दिया और उसका बीच का हिस्सा राम बाण की सहायता से तोड़ दिया। इसके पीछे मात्र एक ही उद्देश्य था। भगवान श्री राम चाहते थे कि राक्षसों से मानव कोई भी संपर्क ना रखे, अपितु कोई भी मानव अगर कल की तारीख में विभीषण से युद्ध करने जाए तो उसे दोबारा से राम सेतु का निर्माण करना पड़े, जो कि आज तक संभव नहीं है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम ने ही राम सेतु को तोड़ दिया था। दोस्तों, इसकी जानकारी पद्म पुराण के सृष्टि खंड में विस्तार पूर्वक मिलती है। आप चाहें तो वहां से भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाल फिलहाल जल्द ही अब अक्षय कुमार द्वारा एक खास मूवी जिसका नाम है राम सेतु, जिसमें भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु के निर्माण का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा। अब वो कितना सत्य पर आधारित होगा या कितना झूठ, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।